श्रद्धेय महानुभावों, हम लोगों ने कई रसायनों पर विचार किया। हमारे घर के अगल बगल में, आस पड़ोस में बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको जान करके हम अपने आप को रोगों से अलग हो सकते हैं। और जीवन में जब हम आए हैं तो सरल सहज स्वाभाविक है, खान पान रहन सहन के बिगड़ने से कोई ना कोई रोग सबको होता रहता है। लेकिन उसके निदान के लिए परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत नाना प्रकार की जड़ी बूटियां भी बनाई गई है, जिसका सेवन करके सही तरीके से हम औषधि का सदुपयोग करके अपने जीवन को आनंदित और व्यवस्थित करते रहते। उसी रसायनों में एक रसायन है चिरायता। स्पष्ट है, चिरम आयत चिरायत, टाप हो गया चिरायता, जो बहुत काल तक, लंबे समय तक फैला रहता है, जिसके सेवन करने से उसके गुणों की शक्तियां शरीर के चारों तरफ फैली रहती है और वो रोगों से हमें बचाने का कार्य ये औषधि करती रहती है। इसलिए इस चिरायता औषधि को यदि हम अध्ययन करते हैं तो कहा गया है किरात तिक्तः, कीरम पर्यंतम तिक्तः, किरात तिक्तः, यानी कि यह शरीर के जड़ वाले भाग से लेकर ऊपर वाले भाग तक हर जगह एक लंबे समय तक तिक्तता प्रदान करता है। और इस तिक्तता प्रदान करने के कारण तिक्त संबंधित हमारे शरीर में गुणों की कमी होती है तो रोग होने का भय हो जाता है। अतः उसको ये रोकता है। कहा कि ये कटु तिक्त है, ये कड़वापन लिए हुए है, तीतापन भी लिए हुए है। फिर कहा कि अनार्य तिक्त। आर्य अनार्य कहता है कि भाई ये जहाँ हम गति नहीं कर पाते, शरीर में जहाँ औषधियाँ नहीं जाती, वहाँ भी ये जा करके और उन्हें ये स्वस्थ करता है। इसको धरती का निम्ब कहा गया है और नेपाल का भी इसको निम्ब कहा गया है। अतः निम्ब की तरह यह कार्य करता है, निम्ब से भी ज्यादा कार्य करता है। इसलिए इसको कहा गया ज्वरांतकः। हमारे शरीर में कफ पित्त वात के बिगड़ने से 8 प्रकार के ज्वर पैदा होते हैं। उस ज्वर में जहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं, लगता है कि अब यह ज्वर असाध्य हो गया है और हम उस परेशानी को भी दूर करना चाहते हैं तो चिरायता से दूर करते हैं। इस चिरायता को पानी में डालकर और इसके रस का हम सेवन करते हैं तो इससे ज्वर का अंतक, यानी कि ज्वर का ये सार तत्व है, ज्वर को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से यह रहने नहीं देता। छुपा हुआ ज्वर को भी ये निकाल फेंकता है, इसलिए इसका नाम है ज्वरांतक। यहां तक कहा कि राम सेन का, यह हमारे शरीर में सेना की तरह है। और राम कहते हैं रमते रामा, जहाँ हम आनंद में रमण करते हैं। योगिना रमनते इति रामा, योगी लोग रमण करते हैं, उसे राम कहते हैं। अतः शब्दों के अंदर जब हम जाते हैं और जहाँ पर परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए योगी लोग रमण करते हैं, वहाँ से राम सेन का शब्द का प्रयोग यहाँ हो रहा है
कि यह परमपिता परमात्मा के द्वारा दत्त चीज है कि जो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए सेना का काम करने की औषधि है। यानी कि चिरायता का सेवन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, योगाभ्यास की प्रक्रिया में भी हम इसका सेवन करके यदा कदा अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं। और ये रूखा तो है लेकिन गतिशील है, और इसके सेवन में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि रूखा होने के कारण हमें स्नेहित पदार्थों को भी सेवन करना है। लेकिन चिरायता साल में एक बार कुछ दिनों तक सेवन कर लेने से ज्वर का तो अंत होता ही है, साथ ही साथ हम लोग अपने जीवन के कई रोगों से भी उन्मूलित हो जाते हैं। हमारे रोग की शक्तियां जो है वो समाप्त हो जाती है। ये ज्वर नाशक है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर चाहे कितना भी कब्ज क्यों न हो, चिरायता का यदि हम सेवन करते हैं तो ये मल निसारक है। मलति मलः तस्य निसारकः मल निसारक। जो हमारे शरीर में जो कुछ भी गंदगी धारण कर लेते हैं, जो कई औषधियों के सेवन के बाद भी वो मल साफ नहीं होते, यदि हम चिरायता का सेवन करते हैं तो ये मल को दूर कर देते हैं। अतः चिरायता हमारे जीवन के लिए निम्ब की तरह है, राम सेना की तरह है। ये हमारे शरीर के हर भागों को सुरक्षित रखता है और गंध को निकाल फेंकता है, स्वास्थ्य को बढ़िया रखता है, और हमारा जीवन इस पर यदि सेवित हो जाए तो ये चर्म रोग को जड़ से निकाल फेंकता है। बुखार के लिए तो औषधि है ही, ये चर्म रोग के लिए भी महा औषधि है। और ये शीतल भी है, शरीर को शीतल भी रखता है और हमारे लिए कल्याणप्रद है। इस प्रकार से चिरायता हमारे जीवन के लिए किरातक की तरह है। हम एक तरह से कहें कि यदि रोग राक्षस है तो इसको निकाल फेंकने की शक्ति चिरायता में है। इसलिए किरात शब्द से हम शिव का भी बोध करते हैं। शिव कल्याणकारक हैं, मंगलकारक हैं। ठीक उसी प्रकार से ये चिरायता जो है किरातक की तरह है। ये हमेशा राक्षसी प्रवृत्तियों को निकाल फेंकता है और यौगिक शक्तियों को प्रदान करता है, आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करता है, और इसका सेवन करके हम आध्यात्मिक जगत में भी अपने आप को स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। अतः चिरायता लंबे समय तक हमारे जीवन को सिंचित करता है। ये चर्म रोगों को दूर करता है, हमें जीवनीय शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस चिरायता का सेवन हम मानवों के लिए अनिवार्य है। अतः यदा कदा हम इसको सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं, जीवनीय तत्व को देते हैं, और चिरायता लगभग हर जगह आसानी से मिल भी जाता है। इसलिए ज्वर से बचने के लिए, कब्ज से बचने के लिए और शरीर के तमाम गंदगियों को निकालने के लिए, या शरीर के अंदर विषम ज्वर से बचने के लिए, सन्निपात ज्वर से बचने के लिए इसका सेवन अनिवार्य है। इसलिए हम मानवों का कर्तव्य है कि साल में 2-4-10 दिन चिरायता का सेवन जरूर करना चाहिए और इसके सेवन से अपने जीवन को हरा भरा बनाना चाहिए
उत्साहित करना चाहिए, आनंदित करना चाहिए और चिरायता के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करके अपने बच्चों में भी ज्ञान देना चाहिए। धन्यवाद।